अभी हम पहुंच चुके हैं दरभंगा दिल्ली मोड़ के समीप मेडिवर्ल्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि ये दरभंगा दिल्ली मोड़ पे है। और यहाँ पर एक पेशेंट जो कि लदनिया थाना क्षेत्र का आता है, जिनका एक्सीडेंट लदनिया थाना अंतर्गत होता है, उसके बाद वो पहुँचते हैं मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल में। और यहाँ पर बताया जाता है कि जिस स्थिति में वो पेशेंट आता है वो काफ़ी गंभीर होता है। उसके बाद यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद उनका न्यूरो सर्जरी होता है, मतलब ब्रेन में आप कह सकते हैं एक्सीडेंट के बाद ब्रेन में क्लॉट खून जमा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सफलतापूर्वक सर्जरी किया जाता है और उसके बाद आज पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। इस हॉस्पिटल की बात की जाए तो सारी सुविधाएं से ये लेस हॉस्पिटल आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम अंदर चलेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। 10 दिन हुआ है मरीज का, एकदम डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक ठाक है, पेशेंट बात उत कर रहा है, चल फिर रहा है, सारा चीज़ ठीक है। मेरा नाम अभिषेक कुमार झा हुआ, हम मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल के मैनेजर हैं। अच्छा, ये बताइए जो पेशेंट आए थे किस स्थिति में आए थे और आप लोगों ने कितना मेहनत किया और किस तरह से ट्रीटमेंट? पेशेंट तो बहुत ही गंभीर स्थिति में आया था हमारे पास। उस टाइम में तो लग रहा था कि पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी नहीं अनुमान था। गार्जियन लोग भी, उनका जितने भी परिजन थे, सब रो 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 के यहाँ पे वो हो गए थे कि हमारा बच्चे को बचा लीजिए किसी भी कंडीशन में। फिर हमारे यहाँ डॉक्टर साहब देखे, इमरजेंसी में कुछ जाँच होता है, वो जांच करवाए, सीटी स्कैन हुआ। जब सीटी स्कैन होकर आया तो उसमें पता चला कि इनको ब्रेन में इंजरी है और खून का थक्का जमा हुआ है। फिर हम लोगों ने सजेस्ट किया कि इनको न्यूरोओटी करवाना पड़ेगा, तो फिर हम लोगों ने न्यूरोओटी किया। 3 दिन बाद से उसका जो है पेशेंट मरीज अपना होश में आ गया और फिर अभी ठीक है मरीज, और ठीक हो के मरीज यहाँ से डिस्चार्ज जा रहा है। कितने दिन से पेशेंट यहाँ पर है? हमारे यहाँ 28 तारीख को ये मरीज आया था और आज वो डिस्चार्ज होके जा रहा है, अपने पैर पे चल के जा रहा है। हमारे यहाँ आया था, स्ट्रेचर पे लेट के आया था, अभी वो पैर से चल के जा रहा है। अच्छा, मतलब इस तरह का केस आप लोग हमेशा करते हैं? हमेशा करते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग दुखी होकर आते हैं, लेकिन जाते टाइम में हंसते हंसते जाते हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान की भी फैसिलिटी है। अभी हमारे यहाँ 3 डिपार्टमेंट का आयुष्मान चलता है, जनरल सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी और पीडिया। ये 3 डिपार्टमेंट में हम लोग आयुष्मान में बिल्कुल फ्री में काम करते हैं। किसी को अगर गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया तो वो आके ऑपरेशन करवा सकता है, जिसको पित्त में पत्थर बोलते हैं। किसी को हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स ये सब हो गया, वो आके आयुष्मान कार्ड से फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करवा के जा सकते हैं। कोई ऑर्थो का केस है या फिर ट्रॉमा सेंटर में कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ आएगा, ऑर्थो का ऑपरेशन होगा, इम्प्लांट लगेगा, तो वो लोग बिल्कुल फ्री में आयुष्मान से इलाज करवा सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं। या किन्हीं को पहले ही लगा हुआ है रॉड ऑपरेशन करके, तो वो रॉड निकलवा सकते हैं यहाँ के आयुष्मान कार्ड पे बिल्कुल फ्री में। हाँ, कोई भी आयुष्मान, पीडिया डिपार्टमेंट हो गया, कोई बच्चा आया 14 साल से नीचे का जो भी बच्चा आएगा उनको एडमिट करके हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करते हैं। नवजात शिशु हो गया, कोई माँ यहाँ भर्ती होती है, माँ का जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के कार्ड पे बच्चा को हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करके देते हैं। कोई भी एनआईसीयू का, हाँ, कोई भी एनआईसीयू के चार्ज हम लोग बच्चे का नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताइए मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल में कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर है यहाँ पर? यहाँ पे आपको हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हो गया, आपको पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, आपको उसके बाद जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट हो गया, गायनिक डिपार्टमेंट हो गया। हम लोग सारी फैसिलिटी के साथ हम लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट। स्पेशलिटी हॉस्पिटल मतलब उस तरह का डॉक्टर? हाँ, मल्टी का भी है हमारे यहाँ, मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी है, हम लोग सारा काम करके देते हैं। यानी कि हमारे पास अगर मरीज आएगा ना तो वो यहाँ से खुशी होके ही जाएगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में उनका काम हो। वो हमारे यहाँ 24/7 डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, चाहे कोई भी डॉक्टर हो। हार्ट का डॉक्टर हो, हार्ट का डॉक्टर अवेलेबल होंगे, मैक्सिलो का डॉक्टर हो, मैक्सिलो का डॉक्टर अवेलेबल होंगे, न्यूरो का डॉक्टर हो, न्यूरो का डॉक्टर अवेलेबल होंगे, पीडिया हो, पीडिया अवेलेबल होंगे, जनरल सर्जन अवेलेबल होंगे, यूरोलॉजिस्ट का अवेलेबल चाहिए तो यूरोलॉजिस्ट रहते हैं हमारे यहाँ। तो सब फैसिलिटी हम लोग रखे हुए हैं, पेशेंट एक ही छत के नीचे पेशेंट की सुविधा के लिए रखे हुए हैं। जांच की भी जहां तक बात किया जाए तो इसी छत के नीचे हम लोग सारा जांच करते हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे, लैब का सारा जांच सब कुछ हम एक ही छत के नीचे करते हैं। इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो कहाँ पर ये पड़ता है मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल? ये मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल आपका, इसका एग्जैक्ट लोकेशन है आपको दिल्ली मोड़ दरभंगा पड़ता है, जो कि नियर बस स्टैंड के पास है। और हम लोगों के बगल में एक बहुत बड़ा चीज़ है, एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के नज़दीक ये अस्पताल पाया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर मिंटू कुमार हुआ। जब वो मरीज़ आया था वीरेंद्र कुमार कामत, तो हमारी इमरजेंसी में आया तो उस टाइम में अनकॉन्शियस स्टेट में थे वो। फिर हम लोगों ने उस मरीज़ को ऑब्जर्व किया, फिर वो वेंटिलेटर की नीड थी उनको, फिर हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर पे रखे। हमारे सारे टीम अवेलेबल करके उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है। इसके बाद उनको सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन में पता चला कि उसको ब्रेन हेमरेज है, एक्यूट एसडीएच था। जिसके बाद उसको क्रेनियोटोमी की नीड थी। फिर न्यूरो सर्जन आए, यानी क्रेनियोटोमी हुआ उनका। अभी मरीज़ 5 से 6 रोज में मरीज एकदम कॉन्शियस ओरिएंटेड हो गए थे, एकदम बात उत कर रहे थे अच्छा से। 2 से 3 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे। वेंटिलेटर से उतारने के बाद एकदम मरीज कॉन्शियस ओरिएंटेड थे। अभी 10 दिन हुआ है मरीज का, एकदम डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक ठाक है, पेशेंट बात उत कर रहा है, चल फिर रहा है, सारा चीज़ ठीक है। रिजल्ट अच्छा है। जिस टाइम आया था ये पेशेंट किस स्थिति में? एकदम बेहोशी कंडीशन में था मरीज। कुछ ब्लड वगैरह भी ज़्यादा गिरा था, एक्सीडेंटल मामला था? जी, एक्सटर्नल इंजरी भी था, इंटरनल में एसडीएच ही था, ब्रेन
जब हम लोगों ने सीटी करवाया तो उन पता चला कि उनको ब्रेन में हेमरेज भी है। इससे पहले भी आप लोग इस तरह का केस सॉल्व किए हैं कि हमारे यहाँ इस टाइप का बहुत सारे केस आते ही रहता है। आरटीए सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केस हमारे हॉस्पिटल में आता है। आप लोग हमेशा मतलब 24 आवर्स मतलब यहीं पे मौजूद है? जी, जी, 24 आवर्स यहाँ पे सर्विस है ना? आप कभी भी आइए, आपको यहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे ही, है ना? सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। 24 आवर्स सर्जरी के सारा सिस्टम अवेलेबल, सारा फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है 24 आवर्स। अच्छा, ये जो पेशेंट है ये कहाँ के हैं? ये पेशेंट लदनिया की तरफ का है, उसका एड्रेस है लदनिया। अच्छा, एक्सीडेंट होकर के ये आए थे? जी, जी, एक्सीडेंट होके आया अच्छा, था। लगातार आप लोग इस तरह के केस कर रहे हैं? जी, जी, इस टाइप का केस रेगुलर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग खास तौर पे गाड़ी स्पीड चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन लोगों को आपका क्या मैसेज रहेगा डॉक्टर होने के लिए? मेरा मैसेज यही है कि कोई भी गाड़ी एकदम स्लो चलाए, है ना? नहीं तो एक्सीडेंट करने के बाद बहुत दिक्कतें हो जाती है, फैमिली पे दिक्कत होता है, उनको तो दिक्कत होता ही है ना? तो कभी भी बाइक वगैरह अगर चलाए तो बहुत स्लो में चलाए, है ना? जिससे कि एक्सीडेंट होने से बचा जा सके। हमारे यहाँ लगभग ठीक होके जाते हैं, 90-95% लोग ठीक अभी हैं। अभी बहुत सारे पे मतलब लगभग क्या बताऊँगा, लगभग एबव 95% हेड इंजरी का ठीक होकर के गया है यहाँ से। एनएच भी है साथ में इस तरह का? हाँ, अक्सर आते ही रहते हैं इस तरह के पेशेंट। वीरेंद्र कुमार घर कहाँ है? मोहनपुर। क्या हुआ था और कैसे यहाँ आए हुए हैं आप? बाइक से क्या नाम है सिलेंडर लेके जा रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया था? एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा चोट थी, तो कैसे अब ठीक हो पाए हैं? क्या बोलना चाहेंगे जो लोग ठीक किए हैं? 27 से 1 तक पता नहीं चला है कुछ नहीं, फिर 1 तारीख के बाद पता चला आईसीयू में। हाँ, जो भी सही है। ब्रेन खुला है क्या आपका? हाँ, तो आप कैसा महसूस है? ठीक है आप? अभी सही है। यहाँ के डॉक्टरों का क्या बोलना चाहेंगे? हाँ सही है। अच्छा इलाज। कहाँ भर्ती हैं आप? अभी दरभंगा में। शीला देवी कहाँ, घर कहाँ है? गिद्धवास में है। यहाँ आए हैं, किस समस्या के साथ आए थे यहाँ पे? बहुत दिक्कत से क्या हुआ था? एक्सीडेंट गाड़ी से। आपके बच्चे का? हाँ, कैसा स्थिति था आपके बच्चे का पहले? बहुत खराब। हाँ, अभी क्या हुआ है आपको? बहुत ठीक, बड़ नीक। बच्चा ठीक है? क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के डॉक्टरों को? बड़ नीक डॉक्टर है, बड़ खुश भाव का था। रोते हुए आए थे, हंसते हुए जा रहे हैं? हाँ, बड़ रोइल लेकिन बेटा के देखा खुश।